एक दिन ग्वाल बाल ब्रजवासी बोले भगवान श्री कृष्ण के कि लाला ऐसे ही मजाक मजाक में वो कभी कभार कह देते थे, क्योंकि उनके कर्म तो दिव्य हैं ही, तो कह दिया कि मैं ही वैकुंठनाथ हूँ। तो ग्वाल बाल और जो सखा थे उन्होंने कहा वृंदावन वासियों ने कि लाला तू ही वैकुंठनाथ है, वैकुंठपति है, तो हमें वैकुंठ के दर्शन करा दे। तब भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आज तुम्हें वैकुंठ के दर्शन करा देते हैं। ब्रह्म कुंड पर ले जाकर भगवान ने कहा कि सभी इस कुंड में कूद पड़ो। तो भगवान की आज्ञा मानकर किसी ने नहीं पूछा कि क्या होगा कैसे होगा, ब्रह्म कुंड में सभी कूद पड़े और कूदे तो सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। वहां पर जाकर के देखा कि कोई तो 4 हाथ वाला है, कोई 4 मुंह वाला है और कोई 3 नेत्र वाला है। ठीक ठीक सामान्य स्थिति में तो कोई कोई दिखाई पड़े, और यदि कोई दिखाई भी पड़े तो वहां पर कोई हंसे बोले ना एक दूसरे से, ना कोई नाराजगी व्यक्त करे, ना कोई क्रोध करे, बिल्कुल सुनसान सा उनको ये नजारा दिखा। ते तो ब्रह्म हृदयामिता मग्ना कृष्णेन चयोदिता तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रोधकाश्वरा। और उन्होंने क्या देखा वहां पर जाकर कि उनको कन्हैया तो 4 भुजाधारी होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष सैया पर विराजमान हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। तब वो पास में जाना चाहते थे कि है तो ये हमारा कन्हैया ही, पर हमसे बोल क्यों नहीं रहा। लक्ष्मी जी के पास सेवा चल रही है कन्हैया की, तो उन्होंने दूर से ही आवाज लगानी चाहिए। तो जो वहां पर भगवान के पार्षद से उन्होंने कहा डिस्टर्ब नहीं करने का, कोई बोलेगा नहीं, शांत रहो। अब बड़ी विस्मय हुआ उनको कि भाई ये तो यहाँ पर तो हम आए तो थे वैकुंठ का दर्शन करने को, लेकिन यहाँ तो ना किसी से बोल चाल सके, ना शोर मचा सके, ना कोई हंसी मजाक कुछ कर सके। ये कैसा वैकुंठ है भैया। और सामान्य जन तो दिखते नहीं, किसी के 4 मुख हैं तो किसी के 3-3 नेत्र हैं, 4-4 भुजाओं वाले तो काफी हैं। अब कैसे बात बने। बड़े ब्रजवासी चकित रह गए और बोले कि ये हमारा यार है, हम इसके बाल सखा हैं, सब जानते नहीं हो, हमें इसके पास ही जाना है। अब तो पास जाने के लिए बोला तो उन्होंने रोक दिया, बोले नहीं नहीं दूर से बात करो, और बात भी क्या करनी है, पारण से घूमो बस। उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ समझ से बात की बात है, और ये सोचकर कि इससे तो अपना ब्रजधाम ही बढ़िया था।
इन 3 नेत्र वालों को और 4-4 मुख वालों को देखकर उन्होंने आंखें बंद की कि ये तो विशेषता है, कुछ पता नहीं कौन है, कैसे हैं। और इधर आंखें बंद की तो फिर कुंड से अपने आप को बाहर पाया और देखा कि हम तो सब वृंदावन में ही हैं। वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ हैं और ये जो हमारे ब्रज के भगवान हैं वो अत्यंत सुलभ हैं। कैसे सुलभ हैं कि वहां पर पहली बात तो पहुंचना बड़ा आसान नहीं, दूसरा यदि कोई पहुंच भी जाओ तो कोई बात चीत न करे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो चाहे कन्हैया को जैसे नचा लो, जैसे चाहे गरिया लो, गाली भी दें। गोपियां तो उनको गाली भी देती हैं। और यहाँ पर वैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यान। और यहाँ वैकुंठ में तो ये स्थिति है और ब्रज में क्या स्थिति है? ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ब्रजवासी सोचने लगे कि भैया वैकुंठ से तो अच्छा हमारा वृंदावन धाम ही है, ब्रज धाम ही हमारा अच्छा है। क्योंकि जो सबको नचाते हैं उनको गोपियां नचाती हैं। जो पूरे संसार को नचा रहे हैं उनको कौन नचा रही हैं? गोपियां नचा रही हैं।